रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी था और रिकॉर्ड मेकिंग भी था। भैया इतिहास रच दिया है एजबैस्टन के मैदान पर, जिसमें नींव रखी गई थी कप्तान गिल के द्वारा, वो माउंटेन ऑफ रन्स के तहत 1000 से ऊपर रन्स। आई मीन फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट एक टेस्ट मैच में 1000 से ऊपर रन्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद पहली इनिंग्स में अगर मियां मैजिक थे तो दूसरी इनिंग्स में आकाशदीप थे। 21 साल के बाद किसी भारतीय तेज गेंदबाज ने दस्सा खोला है इन सेना कंट्रीज। लेट दैट सिंक इन। और एजबैस्टन आज तक अभी जीते नहीं थे ना, जीत भी गए भैया। इंडिया इंडिया इंडिया, गेल गेल गेल, ये आवाज गूंजनी चाहिए। ये जो कप्तान गिल की भारतीय युवा भारतीय टीम ने जो कारनामा किया है इंग्लैंड में, काबिले तारीफ है। देखिए सवाल उठ रहे थे, क्या बेसबॉल के सामने भारतीय टीम ठहर पाएगी? क्या इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट के साथ, जो बुमराह भी नहीं खेल रहे, कुलदीप भी नहीं खेल रहे, क्या 20 विकेट निकाल पाएगी? सबके जवाब दे दिए, और किस तरह से जवाब दिए वो सबसे हार्टनिंग बात देखने को मिली। खिंच के रखो मीटर, हिंदुस्तानी आगे भाई लोगों। और ऐसा खूब आए हैं, जहां कभी जीतते तक नहीं थे वहां रनों के हिसाब से सबसे बड़ी विक्ट्री ही ले ली। भारतीय टीम की 336 रनों की यह जीत सबसे बड़ी विदेश में जीत हो गई है भाई लोगों। बहुत ही अगर हम ओवरसीज जीते देखें तो आप पाएंगे कि हर बार हम एक इतिहास रचते हैं। जो फ्रंटियर्स हमने कॉन्कर नहीं किए हैं उनको करके दिखाया है। बेसबॉल को भैया धूल चटाया। कप्तान गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिया बतौर बल्लेबाज। अगर आप देखेंगे तो एक ही मैच में 250 भी बनाना पहली इनिंग में, फिर 150 बनाना, पहला बल्लेबाज बन गया। और जिस तरह से सुनील गावस्कर साहब के बाद एक इनिंग में 200 और फिर 100 बनाने वाला बल्लेबाज भी बन गया। कप्तान की जो पारी खेली है 4 इनिंग में 500 से ज्यादा रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया। ग्रेहम गूच के बाद एक ही मैच में 430 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया। नंबर 2 की फहरिस्त पे खड़ा है। लारा साहब को भी पीछे छोड़ रहा है, बाकी बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ रहा है। सो रिकॉर्ड की झड़ी तो सारा काम खराब हो सकता था, लेकिन सारा का सारा काम ठीक हो गया। यहाँ पे ये जीत नहीं थी आसान, बस इतना समझ लो कुछ ऐसा करना था जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 1000 से ऊपर ज्यादा रन बनाने पड़े। ये इंग्लैंड ये टुल्लों के सामने से इतना डरा रखा था इन लोगों ने। 1000 से ऊपर ज्यादा रन बनाने पड़े, तब जाके ये विक्ट्री भाई लोगों को मिली। भैया जीत गए एजबैस्टन यार। ये वो मैदान था, ये वो फ्रंटियर था जिसको हमने कभी कॉन्कर नहीं किया था। पर उस मैदान पर टॉस हार के मैच जीतना, बुमराह का ना खेलना, कुलदीप का ना खेलना, बहुत सारी उस पर चर्चा होना, उसके बावजूद मुकाबला जीत जाना। बैटर्स को स्टार्ट तो मिलना, लेकिन सिर्फ एक ही बल्लेबाज का शतक लगाना। पिछले मैच में तो 5 सेंचुरियंस या कहीं सेंचुरीज थी। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही थी ना। पर और आई भी एक ही बंदे के बल्ले से थी। पर क्या बल्ले बल्ले परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि गिल हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड लेड बाय एग्जांपल। और तेज गेंदबाजों ने ऑन अ एब्सोल्युटली फ्लैट पिच, मतलब वो जो M6 जैसी एकदम रोड जैसी हाईवे जैसी पिच बनाई जाती है आजकल इंग्लैंड में। इनफैक्ट ड्यूक्स की बॉल भी थोड़ी चेंज हो गई है। पहले वो करती थी हरकत, आजकल तो सिर्फ बल्लेबाज के लिए बरकत होती है। देयर इज नो हरकत, बॉल बिल्कुल सीधी चलती है। वहां पर सिराज, मियां मैजिक, आकाशदीप 10 विकेट, एक तरफ 7 विकेट। आई मीन दैट्स बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। वील गो वन बाय वन इन सेलिब्रेटिंग दिस विक्ट्री। वो अलग है, बाद में हमने 300 रन 200 रन कुछ ज्यादा ही बना दिए थे खौफ में। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इस वजह से ज्यादा रन बनाने पड़े थे इंडिया को, क्योंकि उधर से उनका जो बशीर है नेवला भाई, वो बेसबॉल क्रिकेट खेल के गया है। तो कहीं हो सकता था अगर उसका, देखो उसको पार्टनर नहीं मिला दूसरी तरफ से। और मुझे तो लगता है बेन स्टोक को लॉर्ड्स में ना ऊपर प्रमोट करना चाहिए है, अपनी जगह पे बशीर को लेके आना चाहिए है, तब जाके जो है इंग्लैंड का भाई लोगों भला होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर तुम लोगों ने खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं भाई लोगों। अब आकाशदीप, ये देखिए सासाराम बिहार का ये बिहारी, सासाराम बिहार इंडिया का ये बिहारी इंग्लैंड पे पड़ा भारी। तो बिल्कुल जो गेंदबाजी की है, देखिए जो सीम है ना थोड़ी वॉबल आती है, हिल के कभी सीम पे गिरती है तो तेज निकल जाती है, कभी लेदर पे गिरती है तो थोड़ी इतनी पेस नहीं होती है। तो पेस को जज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों को। हैरी ब्रुक को जो दोनों इनिंग में परेशान करके आउट किया, भाई साहब काबिले तारीफ गेंदबाजी। लेकिन डिलीवरी ऑफ द मैच में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया।
जो रूट को जिस तरह से आउट किया, सबसे बड़ा बल्लेबाज है ना यार, उसको इन स्विंग करके ये दिखाया कि मैं आपको वाइड ऑफ द क्रीज इन स्विंग डालूंगा और फिर लेग साइड पे खिलाऊंगा, उसमें बोल्ड किया। और फिर हैरी ब्रुक को वापस एलबीडब्ल्यू किया, इतनी बड़ी गेंद अंदर की तरफ आई। यार ये तो हाईएस्ट क्वालिटी की गेंदबाजी है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता। उसका खेलना, उसका रेगुलर नई गेंद डालना भारत के लिए बड़ा ज़रूरी है और उसने वो दिखाया। पंजा खोला, पहला पंजा, बहुत मुबारक हो आकाशदीप, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। छोटे शहर का लड़का पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। और जब वो सेलिब्रेशन था ना, यहाँ का मैं हूँ सिकंदर, मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ और मैं हूँ ना, मैं कम काम करके दूंगा भारतीय टीम के लिए। सो बहुत अच्छी गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। ये जो पार्टनरशिप है आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की पार्टनरशिप ने बुमराह की को कहानी मिस बड़ी होने इंटरेस्टिंग नहीं है एक्चुअली। ऑफ कोर्स गेंदबाजी बहुत बढ़िया की और वो गेंदबाजी हम सबने देखी। पढ़ने के बाद गेंद हरकत करती है। इनफैक्ट ही इज मोर ऑफ अ सीम बॉलर। दो तरीके के गेंदबाज होते हैं बाय द वे। एक होता है जो हवा में गेंद को स्विंग कराता है, बॉल हाथ के साथ वो तैरती हुई जाती है। दूसरा गेंदबाज होता है जो हवा में गेंद सीधी रखता है पर पढ़ने के बाद लेफ्ट या राइट होती है। ही फॉल्स इन द सेकंड कैटेगरी। इनकी बॉल हवा में बिल्कुल सीधी आती है, ऑलमोस्ट सीधी आती है, पढ़ने के बाद अंदर बहुत शार्प आती है। मेरी बात नहीं मानते तो हैरी ब्रूक्स से पूछ लो क्यों, क्योंकि भाई साहब पता नहीं चली, बॉल ऐसे पड़ी ठप करके अंदर आई और एक बार नहीं दो बार आई और दोनों इनिंग्स में आई, ऑन अ फ्लैट पिच आई। और लगातार उस पेनिट्रेशन के साथ गेंदबाजी करना, न्यू बॉल ऑफ कोर्स इनको ज्यादा सूट करती है, पर ही इज बिन कंसिस्टेंट, ही इज बिन वेरी गुड। और इनकी जो कहानी है वो कहानी बहुत खूबसूरत है। और उस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू जो है वो ये है कि ये आते हैं बिहार से। वहां पर क्रिकेट खेलने का ना तो कोई स्कोप था, ना ही घर वालों की तरफ से कोई प्रोत्साहन था। पिताजी चाहते थे बेटा पढ़ाई कर, गवर्नमेंट जॉब ले ले और सेटल हो जा लाइफ में, यार काहे बर्बाद कर रहा अपनी जिंदगी। एंड ही वाज नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब वो कोशिश कर रहे थे कि चलो बिहार से खेलने का मौका मिले तो मिलने वाला नहीं था। झारखंड गए तो वहां पर भी नहीं खेल सकते थे, क्योंकि वो टेनिस बॉल से लेदर बॉल ट्रांजिशन बाहर के खिलाड़ियों का ना आने देना वो मुश्किल काम था यार। छोड़ के जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं। कहा यही था कि काम करूंगा, पर क्रिकेट को परस्यू कर रहे होते हैं। एक क्लब से उनको 10,000 रुपये मंथली का स्टाइपेंड मिलता है, थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं। देन ही लॉस्ट हिज फादर। पापा भी चले जाते हैं, बड़ा भाई भी चला जाता है और सिर्फ 2 महीने के अंतराल में चले जाते हैं। क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं ना अल्प विराम भी लगाना पड़ा, वेट करना पड़ा, बट देन ही स्टार्टेड अगेन। ही परस्यूड हिज ड्रीम। रांची में इनका डेब्यू हुआ था, आई वॉज देयर। बड़ी कमाल की इन्होंने इंग्लैंड के सामने गेंदबाजी की थी। पहले स्पेल में ही 2 विकेट चटकाई थी, एक नो बॉल पे आई थी पर उसके बाद फिर भी चटका दी थी। ही वॉज आउटस्टैंडिंग। और अब तो इन्होंने दस्सा खोला है यार। आईपीएल में 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था। आई मीन ही इज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड अ फिनोमिनल जर्नी एज वेल। कि कहाँ आप वो बिलीफ की लड़ाई थी। और अभी भी एल्डर सिस्टर हैज कैंसर। उनको कैंसर है, मतलब कई बार कहते हैं ना कि दुख खत्म काहे नहीं हो रहा है। ये इस फैमिली के साथ कई बार लगता है उस प्रकार का है। पिताजी चले गए, बड़ा भाई चला गया, बड़ी बहन को कैंसर है। ही डेडिकेटेड दिस 10 विकेट हॉल टू हिज सिस्टर। देखिए बुमराह तो स्पेशल है, कोई दुबराई नहीं है, लेकिन बुमराह का ना होना फास्ट बॉलिंग में आपको बिल्कुल भी कमी खलने नहीं दी ये पार्टनरशिप ने। सो पार्टनरशिप नॉट ओनली विन यू मैचेस बाय बैटिंग बट बॉलिंग ऑल्सो। जबरदस्त ये पार्टनरशिप देखने को मिली थी। और जिस तरह से प्रसिद्ध ने भी वो क्रिस वोक्स की विकेट निकाली, उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा। ओवरऑल ये जो जीत है ना भाई, ये यंग इंडिया की जीत है, ये ट्रांजिशन पीरियड में जाने वाली टीम की जीत है। लेकिन इस जीत ने, दिस इज द टीम ऑफ इक्वल्स, बट शुभमन गिल इज स्टैंडिंग वेरी टॉल इन द टीम ऑफ इक्वल्स, वेरी टॉल विथ हिज बैटिंग एज वेल एज विथ हिज लीडरशिप। ये देखिए लीडर तो बेहतर होता जाएगा, लेकिन बैटिंग में जो बेहतरी दिखा दी है ना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि भारत के पास अब प्रिंस नहीं, भारत के पास अब भारत का शहंशाह है।